रूस और यूक्रेन के बीच ये युद्ध थमेगा या ये जंग जारी रहेगी, इस पर आज शाम तक फैसला आ सकता है। बता दें कि आज बेलारूस में रशिया और यूक्रेन के बीच एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। भारतीय समय के अनुसार यह मीटिंग दोपहर 3:30 बजे शुरू होगी। इस बीच बेलारूस के विदेश मंत्रालय ने एक फोटो ट्वीट कर जानकारी दी है कि रूस और यूक्रेन की मीटिंग करवाने के लिए मंच तैयार है। अब सिर्फ दोनों देशों के डेलीगेशन का इंतजार है। हालांकि बेलारूस पर यकीन करना यूक्रेन के लिए इतना आसान नहीं है। अब तक देखा जाए तो बेलारूस इस जंग में रूस की तरफ रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि यूक्रेन पर हमले में बेलारूस रूस का साथ दे सकता है। अब तक की लड़ाई में बेलारूस सीधे तौर पर तो सामने नहीं आया था, लेकिन रूस ने आज सुबह यूक्रेन के जाइटमीर एयरपोर्ट पर जो हमला किया था, इसमें इस्कंदर मिसाइल का इस्तेमाल हुआ था। बताया जा रहा है कि यह एयर स्ट्राइक बेलारूस की तरफ से की गई थी। बेलारूस ने कहा था कि वो अपने इलाके का इस्तेमाल रूस को एयर स्ट्राइक करने के लिए नहीं देगा। बावजूद इसके ऐसा हुआ। जाइटमीर में हुए हमले में एक पुरानी इमारत को भी नुकसान पहुंचा है। उधर अमेरिका के खुफिया अधिकारियों का भी यही मानना है कि अगर बातचीत किसी सही नतीजे पर नहीं पहुंचती है तो इस जंग में बेलारूस रशिया के साथ कूद सकता है। फिलहाल हालात ये हैं कि रूस ने इस लड़ाई को जितना आसान समझा था, ये उतनी आसान निकली नहीं। यूक्रेन की तरफ से रूस के जवानों को कड़ी टक्कर मिल रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस अब तक कंट्रोल नहीं कर पाया है और इसी वजह से अब वो अपने प्लान में बदलाव करके खार्किव पर कब्जा करने की कोशिश में लगा हुआ है। बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 5वां दिन है। अब यूक्रेन को दूसरे देशों से मदद मिलनी भी शुरू हो गई है। अमेरिका यूक्रेन के लिए 500 स्टिंगर मिसाइल और हथियार भेज रहा है। यूक्रेन का दावा है कि रूसी हमले में अब तक उसके 352 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 1684 लोग घायल हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन ने यह भी दावा किया है कि उसने युद्ध में अब तक रूस को काफी नुकसान पहुंचाया है। 27 फरवरी तक रूस के 4500 सैनिकों को मारने के अलावा करीब 150 टैंक, 700 सैन्य वाहन, 60 फ्यूल टैंक और 26 हेलीकॉप्टर्स नष्ट करने का दावा किया जा रहा है। आपको बता दें कि रूस को इन 5 दिनों में अब तक 4 से 5 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। यानी हर दिन बढ़ती लड़ाई से रूस को रोजाना 1.25 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा दूसरे देशों की तरफ से लगाए गए सैंक्शन से रूस की कमर टूट गई है। ऐसे में उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज की मुलाकात के बाद इस जंग को खत्म करने पर दोनों देश सहमत हो जाएं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि आज की इस मीटिंग के बाद दोनों देशों में छिड़ी ये जंग निर्णायक मोड़ पर आ जाएगी या ये जंग जारी रहेगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।